So we are reading what is staffing, how staffing is different from human resource, what are the requirements, और हम लोग quick revision करेंगे according to the boards, so you are not going to read everything. कंपनी के अंदर क्या होता है, जो आपका एंटरप्रेन्योर है, ही इज ऑलवेज द ब्रेन, और जो कंपनी है उसकी ब्रेन चाइल्ड कहलाती है. लेकिन जो लोग काम करते हैं वो होते हैं जो उस ब्रेन चाइल्ड को एक बहुत बड़े इंसान बनाने में मदद करते हैं. एंड अप्रोप्रिएट, टैलेंटेड as well as appropriate, talented as well as related staff होना बहुत जरूरी होता है. That's very essential for any organization structure. तो हमने लास्ट टर्म में किया था, प्लानिंग किया था कि कंपनी क्या करेगी, व्हाट विल बी इट्स पॉलिसीज, व्हाट विल बी इट्स स्ट्रेटेजी. लेकिन उसके बाद हमने किया था कि व्हाट विल बी द सेकेंड स्टेप. अब हम करते हैं that we need people who should work in that planning. In simplest form, staffing means putting people to job. In simplest form, staffing means right people for the right job, right person for the right job. There are many प्रॉब्लम्स अगर हम सही इंसान को सही जगह पर नहीं डालते. प्लस इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टाफ के आने से लेकर स्टाफ को सस्टेन करना, और कभी स्टाफ छोड़कर जाता है, रिटायर होता है, या फिर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ होती है, तो उससे रिलेटेड आपके फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल सारे के सारे जो पॉलिसीज हैं उनको भी साथ रखना. We need satisfactory and satisfied workforce. What is the meaning of satisfactory? Satisfactory मतलब कंपनी को satisfy होना चाहिए, and satisfied मतलब जो इंसान काम कर रहा है उसे satisfaction होना चाहिए. यानी if I am owning the company, the staff should be satisfactory to me, as well as मेरी पे, मेरा प्रिंसिपल, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि मेरा जो स्टाफ है वो भी सेटिस्फाइड है. So staffing in another word is number of, you can say, duties. अब क्या होता है, there are two things. एक हम कहते हैं staffing और दूसरा हम कहते हैं human resource. So are they both same? I'm telling you this मतलब कि इसमें that human resource is something which is a large area, and staffing जो होता है that is part of human resource. स्टाफिंग सिर्फ स्टाफ को लेकर आना, उनको सस्टेन करना है. ह्यूमन रिसोर्स उससे पहले का, आखिर का, लेबर लॉस को इम्प्लीमेंट करना, कंपनी के एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, जो आपके वेजेस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स में आ जाती. And staffing is only one step after planning and organizing. If your company is having the right staff, मतलब importance, तो सबसे पहला होता है कि the performance would be always high. आप अगर अपने स्कूल्स में, अपने आसपास में भी देखेंगे, if the staff is incompetent, उसको जो काम करना है उसे वो काम नहीं आता है, तो होगा क्या? The work will not be done as per the standards. एक सही स्टाफ जो है, the person will give you higher performance. अगर स्टाफिंग अच्छा है, दोनों तरफ से स्टाफ अच्छा है, सैलरी अच्छी है, एनवायरमेंट अच्छा है, तो what will happen is it will help in the overall growth of the company. There are many companies जहां पर स्टाफ जो है they are dissatisfied and they leave the job. और किसी भी जगह पर अगर स्टाफ लीव करता है ना, तो वो स्टाफ के लिए तो मुसीबत है ही है, बट इट इज ऑल्सो वेरी वेरी, यू कैन से इट इज ऑल्सो लॉस टू द कंपनी.
कल मेरी मतलब आई वाज टॉकिंग टू समवन, तो दे टोल्ड मी दैट they were working in a very good company. The company is very famous, but for the past few years the company has adopted very difficult survival steps. तो कंपनी को उन्हें छोड़कर आना पड़ा. मतलब वो बता रहे थे कि 2 साल तो जब ये पैंडमिक रहा तो 21% उन्होंने सैलरी मतलब कि जो है 21% काट लिया, एंड देन वर्किंग एटमॉस्फेयर को काफी स्ट्रिक्ट बना दिया. तो नेचुरल है कि लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो वो जॉब को छोड़ेंगे. और आप सोचकर देखो, एक मैनेजर जिसको ट्रेन किया जा रहा है, उसके बाद अगर वो जॉब छोड़कर जाता तो वो किसका नुकसान है? वो कंपनी का नुकसान है, ना कि स्टाफ का, क्योंकि वो स्टाफ तो उसको जाकर दूसरी जगह यूज करेगा. देन it also helps in ensuring optimum utilization, avoiding overmanning. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ओवर स्टाफ है, एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी दैट हम अंडर स्टाफ है. तो स्टाफिंग अगर हम एक अपनी कंपनी में इफ वी आर कीपिंग अ डिपार्टमेंट, तो वो देखता है टाइम टू टाइम. स्टाफिंग के साथ आपके बड़े सारे फंक्शंस हैं, लाइक अप्रेजल, promotion, development, training. So that helps in the improvement of job satisfaction and morale of employees. Staffing is pervasive, and staffing is also performed by all organizations. Now, as I said, what is the difference between staffing and HR management? Staffing is a small area, और HR जो है, it is dealing with many more responsibilities. आपका जो HR है उसमें सब चीजों का स्पेशलाइजेशन होता है. इट इज द HR जो स्टाफिंग को परफॉर्म करता है. HR is a department which performs a function of staffing. It has to go through many other process also, like as I said, they have to lobby with the current wage, they have to lobby with the current government policies, and उसके साथ में उनको जो है रिक्रूट करना, जॉब को एनालाइज करना, कॉम्पनसेट करना तो है, लेकिन साथ में उन्हें लेबर रिलेशंस, कंप्लेन, सोशल सिक्योरिटी, देन कंपनी के लॉ सूट्स, इनको भी देखना पड़ता. वेयर स्टाफिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है रिक्रूट करके उससे जो स्टेप्स हैं आपके वही को फॉलो करते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन HR एंड स्टाफिंग. यू विल नॉट बी हैविंग एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. मतलब ये कैसे स्टार्ट हुआ था इसकी जरूरत आपके पेपर में नहीं है, तो आई एम नॉट डूइंग, एंड दिस विल नॉट बी देयर इवन इन योर अदर एग्जाम्स ऑल्सो. नाउ आपके पेपर में आ सकता है स्टाफिंग प्रोसेस. You can be asked the complete process also, or you may be asked one particular concept also. Staffing is a process, controlling is a process. आपको हमेशा याद रखना है, staffing is a process and controlling is also a process. तो what is staffing? सबसे पहले आप क्या करते हो? एक कंपनी है न्यू और दूसरी कंपनी है ओल्ड. एक कंपनी है न्यू एंड दूसरी कंपनी है ओल्ड. तो जो न्यू कंपनी होगी उनको तो हमेशा मैन पावर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, लेकिन ओल्ड में हमारे पास हो सकता है एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा स्टाफ हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. मीन्स जब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसके अंदर आप एक हिरार्की बनाते हो. उसमें आपका अथॉरिटी टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हो कि टॉप में कौन मैनेजर होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा. तो हर एक जो हिरार्की है उसके अंदर आपको किस तरीके का इंसान चाहिए, कितना चाहिए, दैट इज आपका एस्टिमेटिंग द मैन पावर, यानी कि उनको एक्स करना. उसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर एस्टिमेटिंग द मैन पावर व्हाट डू? वी गो फॉर
workload analysis and workforce analysis. वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, यानी कि कितना काम है, assessment of the number and types of human resource necessary for performance of various job, and workforce मतलब आपके पास अभी कितने स्टाफ अवेलेबल है. As I started, in a new company you will not be having anyone available, but in the older companies you will be having more staff. किसी और डिपार्टमेंट में स्टाफ एक्सेस है, उसको वहां से यहां ट्रांसफर कर दिया. किसी डिपार्टमेंट को हमने बंद कर दिया है. It happens in the companies that sometimes a particular department may not be having much. वो काम जो है कोई और डिपार्टमेंट भी कर सकता है, तो मर्ज कर दिया जाता है. किसी किसी कंपनी में सेल्स एक अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है. किसी किसी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग साथ में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट आर द नंबर ऑफ पीपल वी रिक्वायर. क्या हमारे पास इस तरीके का वर्कफोर्स है? हमें ये देखना है. ऐसा तो नहीं है कि द कंपनी इज ओवर स्टाफ्ड, बिकॉज एज आई सेड ओवर स्टाफिंग होगा वो भी गलत है. तो आप उन स्टाफ को इस जगह पर लेकर आ सकते हैं. एंड अगर अंडर स्टाफ है, मींस काम ज्यादा है, कम लोग हैं, तो यू कैन गो फॉर द रिक्रूटमेंट. तो सबसे पहला हमने किया एनालाइजिंग द मैन पावर. अब सेकंड है रिक्रूट करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूट? The exact meaning is searching the people, giving the advertisement. अब advertisement आप कैसे भी दे सकते हो. That can be in the newspaper, that can be in the electronic media, that can be to the placement agencies कि भाई हमें इस कंपनी में इस जॉब के लिए इतने एक्सपीरियंस वाला, इतनी एज वाला इंसान चाहिए, which we study in English as situation vacant. Required male or female, 28 years, at least 5 years experience, marketing manager. वो हमारा जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है. We can take two types of recruitment. मतलब रिक्रूटमेंट के अंदर two sources हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और इंटरनल रिक्रूटमेंट. नाउ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है आपका कैंपस प्लेसमेंट, न्यूज़पेपर एड्स, मैगजीन एड, टीवी में एड, वेब मीडिया में एड, आपके जो वेब पोर्टल्स है naukri.com, timesjob.com, उनके अंदर एड. एवरीथिंग इज एक्सटर्नल. वेयरएज कंपनी में ही अगर कहीं ओवर स्टाफ है या प्रमोट करके आप उनको लेकर आना चाहते हो और उस जॉब को खत्म करना चाहते हो, समटाइम्स होता है कि वो वाली पोजीशन की जरूरत नहीं है, उसको प्रमोट करके मैनेजरियल पोस्ट कर दिया, तो दैट इज आपका इंटरनल ट्रांसफर. इज द मोस्ट कॉमन इंटरनल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है? यू गेट द फ्रेश ब्लड. एक्सटर्नल सोर्स में यू गेट वाइडर चॉइस, क्योंकि जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो देयर वुड बी एक जॉब है एंड यू विल बी हैविंग 10,000 पीपल. वेयरएज इन द इंटरनल आपको चूज करना पड़ेगा हु इज देयर और किसको आपने जो है देना है. बट अगर we don't want to spend money, हमारे पास staff existing है, if we want to motivate that staff, internal talent can be used. But if we want to explore fresh talent, wider choice, then we go for external source. यानी कि recruitment का मतलब है situation vacant. अब situation को कैसे fill up करना है in internal or external, and in a new company internal sources cannot be used because they don't have internal sources. The second is selection. अब selection के अंदर भी आपके नंबर ऑफ प्रोसेस है. आपके पेपर में आ सकता है, देखिए दो चीजें हैं.
एक आ सकता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इस वक्त में आपकी जो सेकेंड टर्म है फंक्शन आपका जो है सिर्फ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, तीन ही फंक्शंस है सेकेंड टर्म में। एंड दूसरा आ सकता है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन। तो कंपोनेंट का मतलब ये वाले हैं, रिक्रूटमेंट आपका, सॉरी एनालाइजिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये आपके जो हैं दे आर द कंपोनेंट्स। अब आपके पास बड़े सारे एप्लीकेशंस आ गए, आपके पास बड़े सारे कैंडिडेट्स आ गए, अब आप क्या करोगे? हाउ विल यू चूज? तो यू कैन गो फॉर नंबर ऑफ टेस्ट। आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करना। जैसे मैंने बोला मुझे इंग्लिश आती है तो भाई इंग्लिश बोल के दिखाओ। मैंने बोला मुझे इंग्लिश आती है तो भाई इंग्लिश में बोल के दिखाओ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलकर दिखाओ, दैट इज ट्रेड टेस्ट। आई नो हाउ टू टाइप ऑन कंप्यूटर्स, ओके ये लो पेज करके दिखाओ, दैट इज ट्रेड टेस्ट। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज आप किसी चीज को कितना लर्न कर सकते हो, आगे आपके अंदर है ये एबिलिटी कि आप उसको करो। अभी आपको आता है लेकिन आगे डू यू हैव द एबिलिटी, दैट इज एप्टीट्यूड। पर्सनालिटी, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, it can be emotional situations, that's personality. Interest, किसी भी काम को करने के साथ आपको और क्या क्या इंटरेस्ट है। अनुश्री knows very well, she had taken the counseling session, तो you had filled up all those, आपके उसमें सारे क्वेश्चंस थे। सो नॉर्मली इवन आपके CU CET में भी जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके अंदर ये सारे होंगे। दैट इज बिकॉज बेटा किसी भी चीज के पास जब कोई इंसान काम करता है, इफ दैट पर्सन, सिर्फ बहुत सारे बच्चे होते हैं मजबूरी में BCom BBA करते हैं, लेकिन इफ दे डोंट हैव द एप्टीट्यूड तो दे वुड नॉट बी एबल टू वर्क एज अ मैनेजर। सो दे टेस्ट देयर एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट। ये आपका हो गया। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है पर्सनल, इन डेप्थ। फिर सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस बिकॉज आउट ऑफ 100 वी विल बी चूजिंग ओनली 1, 2, 3। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमने, क्योंकि सिलेक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होता है, मैंने अभी आपसे बात किया और आपने मुझे सेलेक्ट कर लिया, लेकिन हो सकता है बाद में मैं अब्बा डब्बा चब्बा निकलूं। समटाइम्स इट इज ओनली द मोमेंटम। वंस सिलेक्शन हो गया देन आपका नेक्स्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद यू वुड बी गिवन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में आपको बताया जाएगा व्हाट पोस्ट यू हैव बीन सेलेक्टेड, व्हाट विल बी लाइकवाइज योर remuneration, what would be the date of joining, what would be the terms of condition, probation period कितना है, आपको ये सब दे दिया जाएगा। once you accept that employment contract, फिर आपको जो है properly एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है that you are appointed in the contract is just a proposal। अब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, नाउ यू ज्वाइन। अब ज्वाइन करोगे तो नो कंपनी, नो एम्प्लॉय कैन नो व्हाट इज हैपनिंग। हम बहुत सुनते हैं इस कंपनी में ऐसा होता है वैसा होता है, बट एक्चुअल पोजीशन इज वंस यू एंटर इनटू द कंपनी, सो द एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन। हो सकता है किसी किसी कंपनी में क्या होता है, दे मे गिव अ प्रेजेंटेशन, ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब कंपनी जो है वो एक बड़ा सा ऑडिटोरियम के अंदर दे मे टेक द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टुगेदर एंड देन दे मे ब्रीफ आउट कि क्या है कंपनी में। इन सम कंपनीज दे मे ओनली गिव द 2 या 3 दिन के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं किसी के नीचे काम करने के लिए।
सो देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन. जबरदस्ती नहीं है कि हर कंपनी में ओरिएंटेशन वैसा ही होगा जैसे एक कंपनी में होता. देन वंस यू आर थरो विद दैट, 2 या 3 दिन आपको जो है पीरियड दिया जाता है टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द कंपनी, टू अंडरस्टैंड योर वर्क, टू अंडरस्टैंड आपको किसको जवाब देना है, आपके नीचे कौन है. वंस यू आर प्लेस्ड, देन यू आर इन द जॉब. नाउ जॉब में रहना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से मोस्ट क्रूशियल थिंग. व्हाई? बिकॉज आप जॉब के अंदर तो कैसे भी इंसान घुस जाता. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ यू माइट बी क्लियरिंग CUCET वेरी इजिली. Some of the students have this much, overconfidence कि I am going to crack directly number 1. लेकिन उस कंपनी के अंदर बैठकर उस चीज को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट. कैसे किया जाता है भाई? when I remember I started Java long back, जब जावा सिर्फ एंटर हुआ था इंडिया में. एंड आफ्टर दैट जावा के बाद मैंने विजुअल बेसिक भी किया था. बट अगर आज आप मुझसे बोलोगे ना मैम जावा और विजुअल बेसिक आप दोबारा से करवा सकते हो, आई कैन नॉट, बिकॉज उस वक्त जावा का जो वर्जन था वो कुछ और था, अब वर्जन कुछ और है. एंड देन वी हैड डन ऑन द MS DOS प्लेटफॉर्म. उसके बाद विंडोज प्लेटफॉर्म आया. अब तो आपके जो है यू आर हैविंग द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो डेफिनेटली कंपनीज के अंदर भी आपका जो है यू नीड अ ट्रेनिंग. आपका जो एग्जिस्टिंग काम है, जिस काम को आप कर रहे हो, उस काम से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है. लाइक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बुलाया जा सकता है. दे मे गिव यू द ट्रेनिंग फॉर 1 डे 2 डे वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाए. कुछ नया आया है तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ट्रेनिंग हमेशा हमारा एग्जिस्टिंग होता है. ट्रेनिंग इज फॉर द एग्जिस्टिंग वर्क, फॉर द एग्जिस्टिंग जॉब वी आर डूइंग, सो दैट वी आर परफॉर्मिंग बेटर. लाइक हम लोग स्कूल में थे तो वी यूज टू गेट द ट्रेनिंग, हम लोगों को जो है भेजा जाता था. द ओनली थिंग इज इन आवर स्कूल, इन एवरी स्कूल आई नो, द नंबर ऑफ टीचर्स वर लेस. तो मोस्टली या तो कॉमन होता था तो एक टीचर को भेजा जाता था, या सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी होती थी तो उस सब्जेक्ट की टीचर्स को भेजा जाता था. लाइक व्हेन द एजुकेशनल पॉलिसी वाज चेंज ड्यूरिंग दैट टाइम, CCE पैटर्न वाज सेंट. तो ट्रेन करते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर. सिमिलरली न्यू आपकी टेक्नोलॉजी आती है तो सम ऑफ द एम्प्लॉयज आर सेंट. Sometimes the training may be for everyone, whereas आपका जो development है that is basically for the managerial level. और development जो होता है that is your growth, not company's growth. Training is work growth. Development is of the person. ट्रेनिंग आपके वर्कर्स की भी हो सकती है, मैनेजर्स की भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट आपका मैनेजर का ही होता है. सो thus when you have entered, when you are working in a company, now you are given training, development, आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं. अब जैसे कुछ कंपनीज में एवरी कंपनी हैज अ साइकिल होता उनका. जैसे कुछ कंपनीज का अप्रैल से होता है तो उनकी अप्रेजल चलती है जैन फेब मार्च में. मेरी जो डॉटर है उनके एवरी 3 मंथ्स अप्रेजल होता है, एवरी 3 मंथ्स. उसके साल में 2-2 3-3 प्रमोशंस होते हैं. उनके ऑफिस का जो कल्चर है वो वैसा है, काम करो प्रमोशन ले जाओ. बट दैट डिपेंड्स ऑन कंपनीज ओन पॉलिसी. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 1 year, आजकल 6 months भी है. तो जो आपका इमीडिएट बॉस होता है वो, all organizations have some formal or informal means of appraising, means evaluating your current or past performance against the predetermined standards. मतलब भाई अगर आपको जो है
नो, आपको इवैल्यूएट किया है, ठीक है। अब कंपनी सोचती है कि भाई मैंने इस इंसान को 6 लाख के पैकेज में लिया है, तो इसे ये काम करना चाहिए, इससे कंपनी को इतना फायदा होना चाहिए. सो an employee must know what are the standards, एंड टाइम टू टाइम सुपीरियर जो है ही शुड ऑल्सो हेल्प यू आउट कि भाई आपका यहाँ परफॉर्मेंस ढीला है, यहाँ अच्छा है. एंड देन व्हेन यू आर गिवन, जब 1 साल या 6 महीना पूरा होता है, तो आपको एनालाइज किया जाता वेदर यू वर फिट ऑन दैट अप्रेजल. You may be marked on a scale of 5 or 10. किसी किसी कंपनी में 5 में से मार्क्स देते हैं, किसी किसी कंपनी में 10 में से देते हैं. That again depends on the company's policy. और ये जो 5 या 10 है वो होता है आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका कम्युनिकेशन क्या है, आपको कंपनी से, आपने कंपनी को इस पीरियड में कितना फायदा करा था, आपका अपने कलीग, अपने मतलब कि एम्प्लॉय, उन सबके साथ में आपका कैसा बर्ताव है, कितना आप इनिशिएटिव लेते हो, ऐसे करके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. सो ऑन दैट पैरामीटर्स यू आर अप्रेज्ड, एंड इफ यू आर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस देन यू मे बी गिवन अ प्रमोशन और जस्ट नेक्स्ट सैलरी स्लैब. क्योंकि हर साल हर एक कंपनी में सैलरी स्लैब होता है और आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट देते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रेजिंग परफॉर्मेंस ओनली योर सैलरी इज इंक्रीज्ड. एंड इफ यू आर डूइंग बियॉन्ड द गिवन पैरामीटर्स देन यू मे बी गिवन प्रमोशन ऑल्सो. बट प्रमोशन सिर्फ उसी बेसिस पे नहीं है, वी ऑल्सो हैव सम पैरामीटर्स कि हम कितने साल में प्रमोशंस दे सकते हैं. इन सम कंपनीज इट इज 3 years, बट अभी फॉर द पास्ट फ्यू years द कंपनीज आर चेंजिंग दीज स्ट्रेटजीज. उनका मानना है कि अगर इंसान अच्छा करता है तो 3 साल की जरूरत नहीं है, विद इन 1 year ऑल्सो वी कैन गिव. अभी रिसेंटली इन डाबर इंडिया वी हैड मतलब माय हस्बैंड हैड अ मीटिंग, तो उनके कंपनी में बोला है कि नाउ इट विल नॉट बी दैट यू आर गिवन द प्रमोशंस ओनली 2 years और 2.5 years. यू मे बी गिवन प्रमोशन इफ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो ये कंपनी का अपना एक स्ट्रेटजी है कि वो आपको कब प्रमोशन देता है. बट नॉर्मली मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो 2 या 3 साल रखता है. समटाइम्स देयर मे बी एन इंटरनल एग्जामिनेशन टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड उसके साथ आपका आता है करियर प्लानिंग. Means what should be the next plan in your career. Next step क्या होगा? The company will give you some, आपको कुछ dimensions देगा कि आपको ये करना है. More pay, more responsibility. Sometimes it can be just more responsibility. That is job enrichment. Sometimes it may be promotion. प्रमोशन में आपका हमेशा जो है पोस्ट भी बढ़ जाता है और पैसा भी बढ़ जाता है. Whereas in job enrichment आपका सिर्फ जो आपकी कैटेगरी है वो बढ़ जाती है. मतलब मान लो आप जो हो, यू आर द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ क्लोथिंग. आपको बोला जाएगा क्लोथिंग के अंदर अगर आप सिर्फ मेन वेयर देख रहे हो तो विमेन वेयर भी आपने ही देखना है. That is job enrichment. उसमें you may not be having the salary increment. Whereas in a promotion, you would be placed into the next level of hierarchy. आपको ऊपर की पोजीशन में डाल दिया जाएगा. Now, the next is compensation. Every company has to give some compensation as salary, some compensation as rewards, some compensations which may not be the money directly into the pocket, it can be an indirect way. यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपका जो
कॉम्पनसेट कर रहे हैं. Your wages, your salaries, everything which comes as a money will be coming under financial. And anything which is only आपको motivate कर रहा है, आपको सिर्फ motivate कर रहा है, that is you are given a medal, you are given some t-shirt, your name is posted on the notice board of the company, that is all आपका indirect. You are definitely, every company has financial में salary. कुछ कुछ जो लेबर्स होते हैं उनका आपका डेली भी होता है. For the normal staff it is monthly. Then you may be having the performance based incentive. और ऐसे जैसे मैंने आज अभी आपको मैंने बताया that nowadays the companies are also they are focusing more on this target based. अगर आपका जो है आपको जो है टारगेट दिया है 100 यूनिट्स और आपको 2 दिन दिया है और आपने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया तो यू विल बी गिवन द टारगेट बेस्ड कॉम्पनसेशन. एंड ऑल द मार्केटिंग पीपल, ऑल द सेल्स गाइज, जितने आपके घर के आसपास जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होते हैं इन सबका टारगेट बेस्ड होता है. एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स यू नो दे ईट अप आवर हेड. They eat up our head क्योंकि उनके पास टारगेट होता है कि भाई आप बकरी पकड़ के लेकर आओ. In the company also you have the target based incentives. Even at the managerial level, even at the CEO level you have a target based. Then for the general staff you have bonus. जनरल स्टाफ मतलब जो मैनेजरियल कैटेगरी में नहीं आते उनके लिए हम लोग बोनस रखते हैं. And the bonus is 8/1/3. 27 point कुछ ऐसा आता है. मतलब आपकी जो भी सैलरी है, आपका जो भी बेसिक पे है उसका 8/1/3 25/3 आता है, वो आपको देना होता है. Then there are some non financial, like you may be given some extra benefits, you may be motivated, you may be given some, कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर they are also having the functions, they perform a proper function जिसके अंदर वो आपको जो है तारीफ करते हैं. they may give you a medal completion of 10 years 25 years. आपकी जो कंपनी में अगर आपने काम किया है तो they give this. So in this manner these are the process of staffing. As we have already done in the sources, we have internal source, transfers and promotions. And in the external source हम लोग अभी करेंगे. We will be doing external sources, सारे करेंगे because they are important. The very first is, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे when I had given you the test. देखिए बेटा, एक्सटर्नल का मतलब है कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको लेते हैं तो वो इंटरनल है. उससे बाहर हम कोई भी मतलब कि सोर्स लेते हैं तो वो एक्सटर्नल होता है. द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. आपने अगर आप लोग ये इजी डे या फिर अपने घर के आसपास में देखोगे तो उन्होंने एक छोटा सा नोटिस बोर्ड लिखा हुआ होता है, सेल्समैन की जरूरत है. इवन द कंपनीज, इवन द फैक्ट्रीज ऑल्सो, वो लोग भी जो है दे पुट अ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. डायरेक्ट मतलब जस्ट आप जाओ, आपने उसमें लिखा होता है इसको मतलब कि कॉन्टैक्ट दिस पर्सन, आप जाओ एंड देन यू आर गिवन द जॉब. बट ऐसे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं नॉर्मली दे आर नोन एज कैजुअल और बदली वर्कर्स. डेली वेजेस जो होते हैं ये उनके लिए होता है. वी कैन नॉट आस्क अ मैनेजर टू यू नो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. मैनेजर्स का मुश्किल होता है. छोटे कंपनीज में, छोटे एजेंसीज में हो सकते हैं, लेकिन एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में इट कैन नॉट बी पुट. अब राह चलता कोई भी नहीं जा सकता है.
Normally it is for the people who are on the casual, unskilled और semi skilled जो होते हैं उनके लिए आपका होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि आपको जो है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट नहीं डालना पड़ता, जस्ट आप बाहर डाल देते। सेकेंड इज कैजुअल कॉलर्स, मीन्स समटाइम्स, मेनी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज लोग आते जाते अपना जो बायोडेटा होता है वो कंपनीज में दे देते हैं। So sometimes the companies keeps a database of these unsolicited applicants. Unsolicited मतलब जिनको उन्होंने जवाब नहीं दिया था, और अगर कभी कभी एकदम इमरजेंसी है and they don't want to go for a complete advertisement, complete process, तो वो हो सकता है कि उसी डेटाबेस में से निकाल के बुला ले। रिसेप्शनिस्ट के जॉब्स, फील्ड एग्जीक्यूटिव्स के जॉब्स, ऐसे जो जॉब्स होते हैं वो कैजुअल कॉलर्स से आपके जो है फिल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव देयर, क्योंकि दूसरा क्या है, इवन नॉर्मल में भी हमने अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो हमारे पास 100 आते हैं और उसमें से हम 2 या 3 को करते हैं, बाकी हमने रखा होता है तो वी यूज इट। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट, द मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल सोर्स। और एडवर्टाइजमेंट्स जो होते हैं नॉर्मली दे आर फॉर द प्रोफेशनल, आपके जो मतलब की हो, जैसे मैनेजर्स भी हो गए आपके, देन मे बी द जूनियर स्टाफ, द सीनियर स्टाफ, इन सबको हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है रिक्रूट करते हैं। वी मे गिव इट इन द न्यूज़पेपर, वी मे गिव इट इन द in any magazine, employment exchange. This is not for the private companies. दे आर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी आपके एडॉक बेसिस होते हैं उनके अंदर दे सेंड द रिक्वायरमेंट्स, दैट कैन बी स्किल्ड, दैट कैन बी अनस्किल्ड, इवन जो टीचर्स की वैकेंसीज होती हैं, जो आपके टेम्पररी वैकेंसीज होती हैं वो भी आपके होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज द पीपल इफ दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, कई लोग होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, तो देन इफ दे आर देयर इज एनी वैकेंसी तो वो उनको बुलाते हैं। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। आजकल दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स बिकमिंग। ये लोग क्या करते हैं, दे चार्ज फी, इवन दे टेक द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू वगैरह जो होते हैं उनको भी वो लोग कर देते हैं, एंड देन ओनली फॉर द सेकेंडरी इंटरव्यू द पर्सन मे हैव टू गो टू द कंपनी। तो प्लेसमेंट एजेंसीज आपकी इस तरीके के कई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। आजकल तो कंपनीज हैव इवन उनके जो अपने नॉलेज बेस्ड जो बीपीओज की तरह केपीओज हैं, दे हैव इवन केप्ट इट। इनके पास बायोडेटाज होते हैं, मतलब दे वुड बी पब्लिशिंग द इन द न्यूज़पेपर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। लाइक अगर मेरी अपनी प्लेसमेंट एजेंसी है तो मेरे पास कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट भेज देगी, भाई मुझे जो है 4 ये एग्जीक्यूटिव चाहिए, मुझे 4 ये स्टाफ चाहिए करके। नाउ आई विल नॉट नेम द कंपनी, आई विल बी एडवर्टाइजिंग, मैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू ले लूंगी और फिर मैं सेटिस्फाइड होंगी तो देन आई विल सेंड दैट पर्सन टू दैट कंपनी। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सोनल जो होते हैं, जो मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल होते हैं, उनको हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट के थ्रू लेकर जाते हैं। ये आपके जो हैं दे आर द की वर्ड्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यहां पर आप देख सकते हो ऑन दिस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू रिक्रूट technical, professional and managerial personnel. They specialize in middle level and top level executive placements. They maintain data bank of persons with different qualifications and skills and even advertise the jobs on behalf of their clients to recruit. Then is campus recruitment. For the past few years,
campus recruitment has become one of the most important sources of recruitment. क्योंकि आपके बड़े सारे बिजनेस स्कूल्स हैं, टेक्निकल स्कूल्स हैं, और हमारे पास बच्चे होते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है. सो द कंपनीज नॉर्मली दे कैन हैव लायजन, मतलब उनकी टाइप भी हो सकता है, या फिर द कंपनी में गो, जिस दिन मतलब कि कैंपस प्लेसमेंट है, दे मे गो देयर and they may directly have the interview and then recruit the people. अगर आप लोगों ने 3 Idiots मूवी देखी थी तो उसके अंदर वो कौन है, वो शर्मन जोशी जो होता है, उसका कैंपस प्लेसमेंट होता है when he goes on the wheelchair. And for the past 15-20 years campus placement has become one of the most sought, और कंपनीज प्रेफर करती हैं कि कैंपस प्लेसमेंट हो, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है उनके पास में, उनको पता होता है, प्रिंसिपल्स उनको बताते हैं कि किस तरीके के बच्चे हैं. दे आर ऑल्सो एबल टू सी द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉय, जो करंट एम्प्लॉयज हैं, दे मे रिकमेंड, दैट मे बी दैट हैपन्स. हम कभी कभी इनको बैकडोर भी बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो गुड सोर्स. Sometimes it is, as you know, advertisement is a very costly affair. और हमें 1-2 स्टाफ चाहिए तो हम किसी को बोल सकते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, एज अ नेम सजेस्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन कंपनीज के अंदर एक अलग डिपार्टमेंट होता है. दे विल बी मेंटेनिंग द कॉन्टैक्ट्स विद द लेबर्स, और जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है दे गिव द labor facilities to the company. But the disadvantage is कि अगर कंपनी से कॉन्ट्रैक्टर जाता है तो वो अपने साथ सारे लेबर्स को भी साथ में लेकर जाता है. एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन है, मतलब कुछ कंपनीज हैं ऑन द दूरदर्शन, यू कैन सी दीज एडवर्टाइजमेंट्स कम. आपके गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर्स के लिए आते हैं. वेब पब्लिशिंग, ये आपके पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेम एनी 2 साइट्स, naukri.com, जॉब मॉन्स्टर, timesjob.com. ये स्पेसिफिकली दे आर द वेब पब्लिशर्स जिनमें एज एन एम्प्लॉय आप जाकर रजिस्टर कर सकते हो, और कंपनीज भी अपने जो जॉब है उनको डाल देते हैं और आप अप्लाई कर सकते हो. सो इट इज अ प्लेटफॉर्म. This we have already done the test and all. See, you may be asked from this, if you wish to plan for a year, sow seeds. If you wish to plan for 10 years, plant trees. If you wish to plan for lifetime, develop people. To which component, to which concept is the above lines related to training and development? Now in the training method, आपके सारे नहीं है, जो भी इसमें दिया है सारा नहीं है. You have only apprenticeship, you have internship, then you have job rotation, मतलब आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, and vestibule. बाकी आपके पेपर में नहीं है, मतलब according to your syllabus it is not there. These were earlier. Now when, as I said, ट्रेनिंग होता है आपका जो काम आप कर रहे हो उसी पर, उसी को इम्प्रूव करना. वन इज अप्रेंटिसशिप, यानी जो ट्रेनी है उसको मास्टर वर्कर के नीचे काम करवाना. जहां आपका स्किल्ड वर्क होता है ना, वहां पर हम अप्रेंटिसशिप को लेना पसंद कर. स्किल्ड मतलब जिनमें आपके हाथ होते हैं. अब मैं अगर आपको बोलूं बेटा आप ऐसे ऐसे करके बुन लो, तो आप तो नहीं कर सकते हो ना. बट अगर मैं आपको सिखाऊंगी, मैं खुद करूंगी, एंड देन आई टेल यू कि आपको ऐसे करना, जैसे ड्राइंग सिखाते हैं. इफ आई से बेटा ड्राइंग ऐसे ऐसे ड्रॉ करो, तो यू विल नॉट बी. बट इफ आई गिव यू द प्रैक्टिस, मैं खुद करूं, फिर आपको जो है मैं 1-2 चीजें सिखाऊं, ये ब्रश है, ये नंबर है, तो देन डेफिनेटली यू. तो अप्रेंटिसशिप होता है जहां आपके स्किल्ड जॉब्स होती है. जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस में आता है इलेक्ट्रीशियन, आयरन वर्कर, प्लम्बर, जो ऐसे जहां पर आपका जो है काम हाथों से होता है.
द सेकेंड इज आपका इंटर्नशिप. इंटर्नशिप कैन बी व्हेन यू आर स्टडिंग. जब आप पढ़ रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लाइक अभी राइट नाउ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमबीए दे हैव टू गो फॉर समर इंटर्नशिप एंड विंटर इंटर्नशिप. उनको 2-2 महीने कंपलसरी, और ये खुद करना पड़ता उनको. द स्कूल्स, सॉरी, द कॉलेजेस विल नॉट हेल्प यू आउट. आपको ढूंढना पड़ता है कौन है भाई आपके जान पहचान में जो अच्छे पोस्ट में होते हैं, वो आपको समर इंटर्नशिप या विंटर इंटर्नशिप पे लगाते हैं. सो यू वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस, और आप प्रैक्टिकली जो आप सीख रहे हो ना उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो. इन एमबीए, इन बीएमएस, ऑल द इंजीनियरिंग, देन आपके जितने भी आपके जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं दे ऑल डू. बट मेडिकल में क्या होता है, दे डू देयर इंटर्नशिप इन द कॉलेज और इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ. वो लोग वहीं पे ट्रीटमेंट करके अपना ट्रीट कर कर इंटर्नशिप करते हैं. वेयर जो हमारे बिजनेस में होता है, मतलब बीएससी के अंदर जो होता है, दोज हु आर डूइंग बीबीए, एमबीए, या फिर अगर आपके टेक्निकल कुछ कर रहे हैं तो दे हैव टू गो एंड सर्च. और उन कंपनीज में आपको 1 महीने 2 महीने, जैसा आपको कॉलेज कहता है, क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 100-200. So that is internship. In some companies you may be having job rotation. जैसे मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है, लास्ट ईयर में आपको जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको सारे के सारे फील्ड में 2 महीने मेडिसिन, 2 महीने ऑर्थो, 2 महीने पेडियाट्रिशियन, 2 महीने ऐसे करके डालते हैं. सिमिलरली इन द कंपनी ऑल्सो समटाइम्स यू आर पुट इन नंबर ऑफ जॉब्स, ताकि आपको सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो. The next is vestibule training. Vestibule आपका होता है when you are working on a dummy machine. जहां वर्कर्स को sophisticated मशीनों पे काम करना है. अब आपको जो है स्टिमुलेशन कैसे दिया जाएगा, कंप्यूटर पे हम आपको दिखा देते हैं दिस इज दिस, लेकिन आप एक्चुअली आप कैसे काम करोगे, आपको जब तक आप उसे टच करके आपको ये नहीं पता होगा यहाँ ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क. लाइक अ क्रू मेंबर है शिप में, पायलट है, वर्कर्स हैं जिनको मशीनों पे काम करना है, तो एक ऐसा डमी मॉडल परफॉर्म किया जाता है जहां आपको सिखाया जाता व्हाट इज व्हाट. लाइक फॉर एग्जांपल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब कि वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आई हैव सीन इज, मतलब कि रिसेंटली आई हैड गॉन टू वन एकेडमी ऑफ दिस एयर हॉस्टेस. वहाँ मैंने देखा था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के लिए, मतलब मैं भी रिसेंटली गई थी. वहाँ पर क्या है, दिस फ्रैंकफिन, आई हैड गॉन टू फ्रैंकफिन. वहाँ पर क्या है, दे हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट, जो मतलब कि जैसा आपका प्लेन होता है वैसा उन्होंने एनवायरनमेंट बना रखा, नकली बिल्कुल. बीच में आइल्स, 3-3 आपके सीट्स, उसके ऊपर उन्होंने वो सारी चीजें, एंड दे गिव द ट्रेनिंग. उनको वहीं पे ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आपको इमरजेंसी होगा तो वो कौन सा एग्जिट होगा. मतलब दे आर गिवन द ट्रेनिंग. वहां पर जो गर्ल्स काम, मतलब जो चिल्ड्रन, जो बच्चे वहां पर सीखते हैं, उनको वहां पर वो ट्रेनिंग दी जाती है ऑन हैंड्स. तो दैट इज आपका वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. So thus we can say that staffing is a process, it's a function, but it is a continuous series of process. बहुत सारे होते हैं जिसमें हमारा जो है स्टार्ट होता है analyzing the manpower, workload and workforce, then recruitment, applications मांगना, then selection, number of test, then आपका placement, then आपका ओरिएंटेशन, देन आपका यो अप्रेजल, एंड साइड बाय साइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. दैट्स द एंटायर चैप्टर स्टाफिंग.